हमसे एक क्वेश्चन पूछा 23 का अथवा वाला क्वेश्चन। ये देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया हमसे कितने नंबर का, 6 नंबर का। क्या दिया है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर दूरी तय करती। मतलब एक रेलगाड़ी है वो सीधे चल रही है तो एक समान चाल से चले, एक समान चाल मतलब न तो कम हो रही न तो ज़्यादा, एक समान चाल से चले 180 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक कर दिया जाए, मतलब क्या कर दी जाती है, यदि चाल को मान लेते हैं तेज कर दिया जाए, कितना, 5 किलोमीटर पर घंटा चेंज कर दिया जाए तो वह उसी यात्रा को आधा घंटा कम लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी भैया 6 नंबर का। कितने नंबर का भाई, 6 नंबर का। अब इसे कैसे सॉल्व कर देना इसको हम बताते हैं, ध्यान से दोबारा सुनिए। एक समान चाल से 180 किलोमीटर चल रही है, मतलब चाल हमें कितना दे रखा है, ठीक है, चाल हमें 180 किलोमीटर दूरी तय करती, मतलब दूरी हमें दे रखा, चाल हमें पता ही नहीं, चाल हम निकाल लेते हैं। तो ये देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, देखा जाए तो 23 का तुम्हारे पास क्या होगा, अथवा का ये क्वेश्चन है। अथवा वाले का क्या देते हैं, ये क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनिए, ठीक है, माना, ठीक है, क्योंकि माना रेलगाड़ी, ठीक है, ये कह दिया माना रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, माना रेलगाड़ी की चाल आपके पास कितना हो गया, x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, कह दिया दूरी, कितनी दूरी तय करती है, दूरी बराबर देखा जाए तो कितना करती है, 180 किलोमीटर तय करती है। कोनो टेंशन नहीं गुरुदेव। अब क्या दे रखा है, यदि तुम्हारे पास क्या मान लेते हैं हम, ठीक है, किसको मान लेते हैं, और टाइम को हम मान लेते हैं, देखो एक बार सीधे चल रही थी, एक बार इतना बढ़ा दिया है, ठीक है, तो आधा घंटा कम लेती, कोनो टेंशन नहीं। अब ऐसे रहने देते हैं। अब हमसे क्या होगा, समय को हम क्या मान लेते हैं, समय हमें 2 मानना पड़ेगा, समय को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। अब हम T1 T2 मान सकते हैं, कोनो टेंशन नहीं गुरुदेव। अभी देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ से अब चलिए आप यहाँ से, तो हम पढ़ते हैं चाल बराबर दूरी बटे में समय। ये बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे तुम्हारे पास क्या होगा, समय हो जाए। अब ध्यान से सुनिए, चाल कितना दे रखा है, यक्स दे रखा, तो कोनो टेंशन नहीं, यक्स लिख दो। दूरी कितना दे रखा है, 180, तो 180 लिख देते हैं। अब बताइए, एक बार चाल चेंज कर रहा तो पहली चाल को हम क्या मान लेते हैं, T1 मान सकते हैं, यस सर मान सकते हैं, कोनो टेंशन नहीं। तो यदि यहाँ पर लेकर जाया जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, T1 बराबर देखा जाए तो तुम्हारे पास 180 और बटे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यक्स आ जाएगा, इतना। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, एक पता चल गया। अब ये क्या कहा दिया, नेक्स्ट में क्या दे रखा, ध्यान से सुनिए, यदि चाल को 5 किलोमीटर घंटा पर तेज कर देता है, ठीक है, कोनो टेंशन। अब ध्यान से सुनिए, ठीक है, यानी अब उसके लिए हम क्या मान ले सकते हैं, यहीं पर मान लेते हैं, T2 बराबर देखा जाए तो क्या हो गया, 180 और ये तुम्हारे पास चाल तुम्हारे पास यक्स, तो बट क्या कर रहा है, यक्स से 4 यानी कि चाल को क्या कर दिया, 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती है, तो इसे हम क्या मान सकते हैं, यक्स प्लस में क्या मान सकते हैं, 5 मान सकते हैं, x2 यानी सॉरी, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, T2 की वैल्यू निकल जाएगी। इसे समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं, कोनो टेंशन नहीं। फिर क्या बोल दिया है, उसी यात्रा में आधा घंटा कम लेती है, मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास है T1 माइनस में क्या हो जाएगा, जो T2 है तुम्हारे पास क्या हो गया, मान लेते हैं तुम्हारे पास इतना घंटा कम लेती, इतना घंटा कम लेती, कोनो टेंशन नहीं। अब देखिए T1 की वैल्यू जो तुम निकालो 180, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, T1 की वैल्यू निकाल सकते हैं 180। अब बटे में तुम्हारे पास क्या लिखना पड़ेगा, यक्स लिखना पड़ेगा, ये माइनस है तो माइनस कर देते। T2 की वैल्यू कितना लिखना पड़ेगा आपके सामने, ये वाली वैल्यू, T2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 माइनस में क्या हो जाएगा, यक्स प्लस में 5 हो जाएगा, कोनो टेंशन नहीं। अब बराबर में देखा जाए तो 1/2 है, ऐसे रहने देते हैं। अब इसी को सॉल्व करेंगे, आपके सामने आंसर भन्न से आ जाएगा। ठीक, इसी को सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। इसमें देखा जाए तो 180, इसमें से 180, यदि कॉमन ले लिया जाए 180 तो 1 आ जाएगा, कोनो टेंशन नहीं, तो और इजी हो जाएगा, नहीं तो गुणा भाग करेंगे बहुत। यक्स हो जाएगा, माइनस में देखा जाए तो तुम्हारे पास 1 है, यक्स प्लस में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 5, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, बराबर में क्या कर देते हैं, 1/2 कर देते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं, कोनो टेंशन नहीं। अब देखा जाए तो कुछ कटेगा कि नहीं, अब क्रॉस गुणा करा देते हैं, एलसीएम लेके 180 और यहाँ पर ब्रैकेट के बंद कर देते हैं, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो यक्स प्लस 5 हो जाएगा, माइनस में यक्स एक अन्नम यक्स हो जाएगा, और बटे में देखा जाए तो आपके सामने कितना हो जाएगा, यक्स में यक्स का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस में 5 यानी 5 यक्स हो जाएगा, तो आपके सामने ये हो जाएगा। ब्रैकेट बंद कर देते हैं, यहाँ से बराबर में क्या कर देते हैं, 1/2 ऐसे रहने देते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया यहाँ से। अब हम क्या कर देते हैं, देखिए 180 बराबर में तुम्हारे पास ऐसे कर देते, कुछ कटे पीटेगा जी, यक्स से यक्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 5 बचेगा, नीचे बचेगा तुम्हारे पास क्या होगा, यक्स स्क्वायर और कितना बचेगा, 5 यक्स, और ब्रैकेट बंद कर देते हैं, बराबर में कितना हो जाएगा, 1/2 ऐसे रहने देते हैं, कोनो टेंशन नहीं।
और हम काट पीट सकते हैं, ठीक है। अब गुणा करा देते हैं, कोनो टेंशन, इसको ले आके इधर, इसको ले आके इधर करा देते हैं। इसको गुणा करा जाए तो 5 और गुणे में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 180 बटे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और कितना हो जाएगा 5x बराबर में क्या हो जाएगा 1/2। इसका गुणा यहाँ होता है, इसका गुणा यही होता है ना, तो कोनो टेंशन नहीं। इसका गुणा यहाँ पर कराया जाए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका गुणा यहाँ पर कराया जाए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 5x हो जाएगा बराबर में इसका गुणा यहाँ पर करा, पहले ये गुणा करा लेते हैं। कितना 18×5 कितना हो जाएगा 90, तो ये 900 हो जाएगा, ठीक है। 900 और गुणे में तुम्हारे पास 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 5x और ये देखा जाए तो बराबर में यानी कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, ठीक है। 9 दूनी तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा यहाँ से। इसको उठा के लाएंगे गुणनखंड कर देंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 5x हो जाएगा माइनस में कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, दिख ही नहीं रहा है, ठीक, बराबर में 0 हो जाएगा। अब आपके सामने ये वैल्यू आ गई, इसी का गुणनखंड करेंगे, आंसर भरने से सामने आपके दिख रहा है, ठीक। अब हम नीचे कर देते हैं, इसी का गुणनखंड कर देते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा 5x माइनस में कितना हो जाएगा 1800 बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक। अब ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अब इसी का तुम्हें इसे तोड़ा जाए, गुणा करने पर इतना आ जाएगा प्लस यानी माइनस करने पर इतना आ जाएगा, किससे तोड़ा जाए, ठीक है। तो 45 से 40 चला जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से देखा जाए तो 45 माइनस में क्या करोगे 40 और इंटू में यक्स करेंगे माइनस में क्या करेंगे 1800 कर देंगे, अब बराबर में 0 लिख ही सकते हैं, कोनो टेंशन। अब देखिए ध्यान से, कहेंगे इसमें इसका गुणा ये करोगे तो 1800 आ जाएगा, 45 में से 40 जाएगा तो 5 प्लस में आ जाएगा, कोनो टेंशन नहीं। एक्स स्क्वायर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 45x हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा 40x हो जाएगा माइनस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 1800 बराबर में 0 हो जाएगा आपके सामने। ये इसको एक ले लेते हैं, तो x यदि कॉमन ले लिया जाए तो हमारे पास क्या बचेगा x प्लस में 45 बचेगा, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, और x प्लस में 45 यहाँ पर बचेगा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, ठीक, माइनस तो माइनस माइनस प्लस, चलिए -40 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक, ये होगा। तो x प्लस में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 40 हो जाएगा एक ब्रैकेट में यह। अब इसी से वैल्यू रख देंगे तो अपना काम हो जाएगा, जो तुम्हारे पास रखना, ठीक है। क्योंकि देखा जाए तो हमारे पास चाल कभी तो माइनस में होती नहीं है, प्लस में लेती है, तो जो प्लस वाला रहेगा उसी को हम लेंगे। मान लेते इसको यदि रखा जाए तो x बराबर यानी x प्लस 45 बराबर में 0 हो जाएगा, तो x बराबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा -45 हो जाएगा, तो ये आपको क्या हो जाएगा अमान्य माना जाएगा, क्या हो गया अमान्य, क्योंकि तुम्हारे पास चाल कभी भी माइनस में नहीं होती है, तो इसको हम क्या कर देंगे नहीं लेंगे। इसको लेके देखते हैं, तो x माइनस में क्या होगा 40 बराबर में क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर में आपके पास क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। ये चाल है जी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, चाल है तो चाल को क्या कर देंगे किलोमीटर पर आवर में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं रेलगाड़ी की चाल, ठीक है। यहाँ से क्या होगा दिख भी रहा है कि नहीं जी, ठीक है, ये हो जाएगा सामने रेलगाड़ी की चाल, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल बराबर में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, ये 40 आया तो 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, आपके सामने यही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका 6 नंबर को आपको इतना तरह से अपोज से तरह से करना पड़ेगा, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही।